शुतुरमुर्ग की ब्रीडिंग के हवाले से मुख्तलिफ लोगों के ज़हन में मुख्तलिफ रिजर्वेशंस होती हैं। इसके हवाले से मैं ये चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में इसकी ब्रीडिंग हो रही है। हमने बहुत अरसे तक मुख्तलिफ तजर्बात किए और दिन ब दिन इसके मुख्तलिफ इंक्यूबेटर्स हम इसको बनवाते रहे, इनको डेवलप करते रहे और अब हम कोई 15-18 मुख्तलिफ इंक्यूबेटर्स तजर्बात करने के बाद लोगों को दे रहे हैं इंक्यूबेटर्स बना के, और अब उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर है। लेकिन ये याद रखें कि शुतुरमुर्ग के अंडे जो हैं अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो उससे बेहतर रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। अगर फीड ही आपकी अच्छी नहीं है तो आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अगर जगह आपकी ठीक नहीं है तो ब्रीडिंग के लिए आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। परिंदे की उम्र पूरी नहीं है, परिंदे की खुराक पूरी नहीं है तो आपको अच्छे अंडे, फर्टाइल अंडे नहीं मिलेंगे। लिहाजा जिन लोगों के पास ब्रीडर्स हैं या जिन लोगों के पास अंडे आ रहे हैं उन्हें चाहिए कि परिंदों का ख़ास ख्याल रखें। अब वो इतने बड़े हो चुके हैं, आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अब सिर्फ उनको थोड़ी सी बेहतर खुराक दे के, अच्छी जगह दे के, अच्छा माहौल दे के आप उन अंडों से बच्चे निकाल सकते हैं। बच्चे निकालने में शुरू में आपको मुश्किलात आ सकती हैं, हम इस हवाले से आपको गाइडलाइन देते हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम आपके लिए ब्रीडिंग जिन लोगों ने करनी है या जिन लोगों के पास ब्रीडर्स बर्ड्स हैं उनके लिए अलहदा से कोई कोर्सेज या वर्कशॉप्स अरेंज करें ताकि उन्हें गाइड किया जाए कि अंडों से बच्चे कैसे निकालने हैं या किस तरीके से इसको आपने हैच करना है। इक्विपमेंट हम इसमें आपको दे सकते हैं। आमतौर पर जो 100 अंडे की मशीन होती है वो 2.5 लाख के लगभग उसकी कीमत है और तकरीबन जो है वो 50,000 रुपये का हैचर है। और इसको अगर आप सही तरीके से रखें, सही तरीके से आपके पास सिस्टम हो, बिजली का इशू ना हो, तो इसमें से आप 80% से ऊपर रिज़ल्ट ले सकते हैं। अंडों की केयर बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त अंडा आए आप फौरी तौर पर बेहतर है कि ग्लव्स पहन के, वरना इसको साफ़ करके आप उसको एक साफ़ सुथरी ठंडी जगह पर रखें। ठंडी से मुराद है कि हवादार जगह हो, वहाँ गर्मी ना हो, धूप ना हो। अगर आपके पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है तो आप किसी एक कमरे में साफ़ सुथरी जगह पे पंखा ऑन कर दें और एक चारपाई के ऊपर अच्छी साफ़ सुथरी चादर डाल के उसके ऊपर अंडे रख दें और उसको दिन में 1-2 दफ़ा मूव कर दिया करें। अंडों को मशीन के अंदर कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिनों के अंदर रख देना चाहिए। बेहतर है कि दूसरे या तीसरे दिन रख दिए जाएँ। ज़्यादा लेट करेंगे तो उसमें फर्टिलिटी उसकी कम होती जाएगी, उसमें उसका चांस बच्चा निकलने का, बच्चा बनने का कम होता जाएगा। लिहाजा उसको इन टाइम रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत लंबी ट्रांसपोर्टेशन करके भी अंडे से बच्चा नहीं निकलता। अंडों को बहुत दिन स्टोर रखेंगे तब भी बच्चा नहीं निकलेगा। लिहाजा इन चीज़ों की केयर करें। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आप करेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो एक मखलूक बनाई है वो अंडे दे रही है, उस अंडे से बच्चे ही निकल रहे हैं और आप अपनी मैनेजमेंट से, अपनी बेहतर तदाबीर से इसको बेहतर कर सकते हैं। उनको अच्छी खुराक, अच्छी जगह, मैनेजमेंट, हर चीज़ बेहतर करें। आपको अंडों से बच्चे 80% से ज़्यादा लोकली इस वक्त आपको मिल सकते हैं। अंडों वाला परिंदा आपको जो है एक अच्छा परिंदा है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा कम अज़ कम। और इस वक्त जिस तरह उसकी डिमांड बढ़ रही है वो इस वक्त तो बाज़ फार्मर्स 2-2.5 लाख रुपए का एक बर्ड सेल कर रहे हैं जो अंडे दे रहे हैं। ये इसी तरह से है जैसे आपने गाय ख़रीदनी है तो आपको 50,000 की भी मिल जाएगी, लाख रुपए की भी मिल जाएगी, 1.5 लाख की भी मिल जाएगी। तो जैसी उसकी कंडीशन है उसी हिसाब से आपको बर्ड्स अवेलेबल होंगे। हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, मार्केट से भी आपको मिल सकते हैं। आप चाहें तो ब्रीडिंग के करीब वाले बर्ड ले लें जिनकी उम्र 2-2.25 साल हो गई है और उन्होंने अगले सीज़न में अंडे देने हैं। उनको कुछ अर्सा अपने पास रखें, फिर उससे एग्स लें। ये याद रखें कि एक बर्ड अगर एक जगह पे अंडे दे रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको फौरी तौर पर जब दूसरी जगह आप शिफ्ट करेंगे तो वहाँ भी उसी हिसाब से अंडे देना शुरू कर देगा। उसमें पहली बात तो वो सेटल होने में, उस जगह से फेमिलियर होने में, उसमें बाज़ दफ़ा 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। उसके बाद फिर उनकी प्रोडक्शन शुरू होती है। और अगर नई जगह पर किसी किस्म के कुछ इश्यूज़ हैं या कोई ऐसा स्ट्रेस है जिसकी वजह से बर्ड जो है वो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो आपको वो देखना होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से नई जगह पर शिफ्ट होने के बाद परिंदों ने अंडे देना शुरू नहीं किए। आमतौर पर बर्ड किसी भी चीज़ से स्ट्रेस ले सकते हैं, ये आपने नोट करना है। वहाँ जानवर आपके बंधे हुए हैं, उससे स्ट्रेस ले सकते हैं। वहाँ हमने नोट किया है 2-3 फार्म्स पर प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। जब हमने नोट किया, हमारे कराची के फार्म पर एक दफ़ा नहीं हो रही, इसी तरह दीना में एक फार्म बनाया, वहाँ प्रोडक्शन
एग्स की नहीं हो रही थी। लेकिन जो चीज़ दोनों में कॉमन थी वो ये थी कि वहाँ से ऊपर वापडा की हाई टेंशन जो लाइंस हैं 11,000 वोल्ट की वो गुजर रही थी, और उसमें से शायद कोई ऐसे साउंड्स जो निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ ब्रीडिंग नहीं हो रही थी। इस तरह और कई इश्यूज़ हो सकते हैं, वो हम आपसे हर तरह का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि आपकी जगह पे अगर कोई ऐसा इशू है तो उसको हम देखें क्या इशू है, फिर उसका हल निकाला जा सकता है। ब्रीडिंग बहुत आसानी से हो सकती है, उसके लिए जगह आपको थोड़ी सी ज़्यादा और खुली चाहिए। बर्ड्स को जितना नेचुरल माहौल देंगे, जितनी भागने दौड़ने की जगह देंगे, जितनी अच्छी खुराक देंगे, आपके पास ब्रीडिंग होगी इंशाल्लाह, और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे फार्मर्स भी हैं जिनके पास, हमारे पास 70, 80, 90 तक अंडे भी एक हैन ने एक सीज़न में दिए हैं, और एवरेज आप अगर कहें तो 50 के करीब अंडे लेना पाकिस्तान में एवरेज के हिसाब से कोई इशू नहीं है। आप इनसे ले सकते हैं, उसमें से 25, 30, 40 बच्चे प्रोड्यूस करना मुमकिन है और हो रहा है। कुछ फार्मर जिन्होंने पहले साल इसकी अंडे इंक्यूबेटर्स हमसे लिए, उसमें से अच्छे बच्चे निकाल रहे हैं। ग्रेजुअली यकीनन वक्त के साथ साथ उन्हें जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा वो इससे बेहतर रिजल्ट्स ले सकेंगे।